साथियों जय हिंद। साथियों मैं तबरेज खान फिर से एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। साथियों, जैसा कि मैंने कल भी अपनी वीडियोस में बताया था कि पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा 28 मासूम लोगों की हत्या की गई, उसमें एक नेवी का अधिकारी भी था। उसकी पत्नी का नाम हिमांशी ने देश से भावनात्मक अपील की थी, हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की, सद्भावना की अपील की, भाईचारे की अपील की थी। उसके अपील करने के बाद भाजपा के दो रपली जो ट्रोल्स हैं, जो उनकी पूरी एक आर्मी है, वो सारे एक्टिव हो गए और ट्विटर पे उस हिमांशी को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। यहां तक के उनको बलात्कार करने तक की धमकी दी गई। पर ये तो होना ही था, स्वाभाविक था ये तो। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी का नया भारत है, ये मोदी जी का बनाया हुआ भारत है। आज जिस मुकाम पर, जिस जगह पर आज मोदी जी ने भारत को लाके खड़ा किया, ये चीजें तो स्वाभाविक थी, क्योंकि हमने ये चीजें पहले भी देखी है। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और मोहम्मद शमी के एक ओवर में ज्यादा रन पड़ने की वजह से इंडिया वो मैच पाकिस्तान से हार गया था, जिसके लिए सारा हार का ठिकरा मोहम्मद शमी के ऊपर फोड़ा गया था। ये संघी वहां भी मोहम्मद शमी को ट्रोल्स करना शुरू कर दिए, गंदी गंदी गाली देना शुरू कर दी है। तो उनके सपोर्ट समर्थन में विराट कोहली खड़े हुए। विराट कोहली ने खुलकर उनका समर्थन किया, उनका साथ दिया और देना भी चाहिए था, उन्होंने किया। तो उस समय विराट कोहली की जो लड़की थी, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 महीने की थी, और 8 महीने की लड़की को इन संघियों ने बलात्कार करने की धमकी तक दी। विराट कोहली का कसूर क्या था? उसने मोहम्मद शमी का साथ दिया। इस हिमांशी की क्या गलती है? हिमांशी ने देश से भाईचारे की अपील की, हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की। लेकिन मैं हिमांशी से कहना चाहता हूं, हिमांशी आप घबराना मत। मेरे जैसे करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके साहस के साथ खड़े हैं, आपके बलिदान के साथ खड़े हैं। उन 28 परिवार के साथ खड़े हैं जिनके 28 लोग मारे गए पहलगाम में। आप लोगों ने इस देश को एक साहस का परिचय दिया है। जो 28 लोग मारे गए, उनके परिवार से कोई भी एक व्यक्ति आगे निकलकर इस तरह के बयानबाजी नहीं किया, जिसमें कि समाज बटे, समाज कटे, हिंदू मुस्लिम में फूट हुए, एक खाई पैदा हुए, एक दीवार खड़ी हुए। सलूट है मेरा उन 28 लोगों के परिवारों को, और उस हिमांशु को भी सलूट है मेरा। घबराना नहीं, ये नीच लोग हैं, ये संघी इस तरह की हरकतें हमेशा करते हैं। अब ये मानकर चलिए कि अपने घरों में ये किस तरह अपनी माँ बहनों की इज्जत करते होंगे, किस तरह उनके साथ व्यवहार करते होंगे, ये आप सोच सकते हैं। तो इन लोगों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये गंदी मानसिकता के लोग हैं। इनके ऊपर एक पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसने इनके दिमाग में कचरा भर दिया है, गंदगी भर दी है। तो हिमांशी, आप घबराना नहीं, आपके साथ करोड़ों हिंदू, करोड़ों मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब खड़े हैं आपके साथ। मणिपुर को 2 साल हो गए जलते हुए। आज तक मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, वो हिंसा आज तक रोकी नहीं गई। राष्ट्रपति शासन वहां लागू है, उसके बावजूद हिंसा रोकी नहीं गई। अभी कुछ दिन पहले ही मणिपुर में हिंसा हुई, जिससे 35 लोग घायल हुए। 260 लोगों ने अब तक अपनी जानें गंवा दी, 1500 लोग अब तक घायल हो चुके हैं उसके अंदर। हजारों की तादाद में वहां से लोगों ने पलायन कर दिया है। लेकिन इस सरकार को उस मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। हमें और आपको बस समाज में, हमारे और आपके दिमाग में ये सरकार गंदगी भरने में दिन रात लगी रहती है, कचरा भरने में दिन रात लगी रहती है। इनका मकसद ही यही है कि हम और आप
असल मुद्दे से, असल सवाल से कोसों दूर रहें। इनसे हम सवाल ना करें ताकि इनको हमें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मेरी देश से अपील है, मेरी देश की जनता से अपील है कि आप लोग इस कचरे से बाहर आइए, इस गंदगी से बाहर आइए, इस गंदी राजनीति से बाहर आइए। एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दीजिए। देश को बांटिए मत, देश को एकजुट रखिए। अमन और चैन और भाईचारा कायम कीजिए। तभी देश की तरक्की होगी, तभी देश का विकास होगा, तभी देश नई ऊंचाइयों पर जाएगा। साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपना YouTube चैनल चालू किया है। एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं मैं कि देश में कहीं भी कुछ गलत होता हो तो मैं आप लोगों के सामने ला सकूं, सरकार की गलत नीतियों को मैं आप लोगों के सामने ला सकूं, इनको मैं अपने इस मन से एक्सपोज कर सकूं। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और आगे मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं आप लोगों के सामने। जो हमारे आपके जनहित के मुद्दे हैं वो आप लोगों के सामने ला सकूं, सरकार से सवाल कर सकूं, सरकार को घेर सकूं। यही तो हमारा काम है, सरकार से सवाल करना। और जो सरकार मौजूदा समय में जो सरकार में होगी उनसे सवाल करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।